जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ व्रत की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, करवा का क्या करना है, और करवा माता को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं उसका क्या करना है, पूजा में जो चढ़ाए हैं सामग्री वगैरह वो सब का क्या करना है, चलनी का क्या करना है, पूरा जो पूजा में चढ़ाए हैं उसका क्या करना है, और पूजा की चौकी हम कब उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उस सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए पूजा की चौकी जब हम उठाएंगे तो सबसे पहले जब दीपक शांत हो जाए तभी आपको पूजा की चौकी उठानी है फ्रेंड्स। और जब दीपक शांत हो जाएगी तो अगर कलश स्थापन किए तो सबसे पहले कलश को हिला लीजिएगा, उसके बाद पूजा की चौकी को आपको हिलाना है। तो देखिए, करवा जो है ना, जो पूजा में आपने करवा रखे हैं जिसमें जल भर कर रखे हैं, तो उससे तो आप चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए उस करवा का क्या करना है। उस करवा को देखिए आप 1 साल तक संभाल कर रखिए, ठीक है, 1 साल तक संभाल कर रखिएगा। और करवा के ऊपर जो अपने प्रसाद वगैरह चढ़ाए थे, तो जब वो चंद्र पूजन कीजिएगा तो उसी समय चंद्रदेव को पूजा करते समय भोग लगा लीजिएगा, और जो बच जाए तो उससे आप पति को भी खिला सकते हैं। और दूसरा करवा जो है, दूसरा करवा में जो आप ड्राई फ्रूट या अनाज भरे हैं, या कोई मिठाई भरे हैं, या चीनी का लिए हैं, या मिट्टी का लिए हैं, या फिर धातु से बना हुआ लिए हैं, तो देखिए ये करवा जो है ना, सासू माँ को जब बायना आप दीजिएगा ना, तो बायने के साथ में सासू माँ को जब बायना दीजिएगा तो सासू माँ को बायने के साथ में आप दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा करवा जिसमें कि आप ड्राई फ्रूट अनाज वगैरह रखिएगा ना भर के, तो वो करवा आपको सासू माँ को दे दीजिएगा। अगर आप पहले बायना दे दिए हैं, सासू माँ को बायना दे दिए हैं, तो भी बाद में आप करवा दे सकते हैं। और सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए हैं माता को, तो देखिए इसमें माता का आशीर्वाद है, तो इसमें जो है ना ये सामग्री, सुहाग की सामग्री आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है, तो ये आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आपके घर में जो सुहागन है वो भी इस्तेमाल कर सकती है। करवा माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद है, आशीर्वाद है उसमें, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद पूजा में जो प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं वो आप जो है घर में पूरा परिवार को भी बांट सकते हैं। जल वगैरह जो रखे थे लोटा में भर के वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। और जो चालनी जो रखे हैं पूजा में, तो देखिए चालनी आप जो है रख सकते हैं, उठाकर अच्छे से संभाल कर रख लीजिएगा, अगले साल फिर इसी से आप पूजा कर लीजिएगा। और जो अनाज भर कर रखे हैं ये हम जो है ना दान कर देंगे। देखिए दान में आप जो है ना सासू माँ को भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है ना किसी मंदिर में भी जाकर आप दे सकते हैं दक्षिणा के साथ में। आप आसपास में कहीं मंदिर हो तो और अनाज मिलाकर उसमें दान दे दीजिएगा, इसलिए कि दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो पुष्प वगैरह है सब इकट्ठा कर लीजिएगा। और शादी का सिंदूरा वगैरह जो अगर आप पूजा में रखे हैं वो सब आप वापस अच्छे से रख दीजिएगा संभाल कर, और पूजा के पास रख दीजिएगा। और सासू माँ को बायना देकर आप प्रणाम कर लीजिएगा। सासू माँ को बायना तो देखिए आप उसी समय पूजा करने के बाद दे दीजिएगा, या फिर चंद्र पूजन के बाद भी आप दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सासू माँ को देकर आप प्रणाम कर लीजिएगा। अगर पास में सासू माँ नहीं हो तो जो खराब होने वाली चीज़ नहीं है वो सब आप संभाल कर रख दीजिएगा। जब सासू माँ से मिलिएगा तो उनको देकर प्रणाम कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक वापस आप लाल कपड़े में लपेट कर आप रख दीजिएगा, अगले साल फिर आप पढ़ सकते हैं। कथा की पुस्तक अच्छे से संभाल कर रख दीजिएगा। धातु के दीपक वगैरह जो भी पूजा में इस्तेमाल किए हैं वो सब आप अच्छे से साफ करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रक्षा सूत्र पूजा में रखे थे वो तो चंद्र देव की जब पूजा कीजिएगा तो उसी समय आप पति के कलाई पर बांध देना है, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश भूल गए हैं तो आप बाद में भी बांध सकते हैं, पति की कलाई पे बांध दीजिएगा। और पति से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में बंधवा लीजिएगा, बाएं हाथ में बंधवा लीजिएगा आप अपने हाथ में, और पति के दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में आपको बांधना है। मिट्टी का दीपक जो भी है उसे विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। और कलश के ऊपर जो चावल वगैरह हम रखे हैं, तो जो हमने एक पात्र में बाजरा भर के रखे हैं, जो भी अनाज रखे थे दक्षिणा के साथ में,
तो उसी के साथ में आप और अनाज वगैरह मिलाकर आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। और जो आम के पत्ते हैं उसी से आप थोड़ा सा करवा में जो कलश स्थापन वाला जो जल है वो पूरा घर में थोड़ा सा छिड़क लीजिएगा। ठीक है, पुष्प वगैरह सब आप विसर्जन करने के लिए रख लीजिएगा। एक जगह सब विसर्जन करने के लिए पुष्प, आम का पत्ता वगैरह रख लीजिएगा। आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो आप घर में जो है ना गमला में मिट्टी हो तो उसमें आप डाल दीजिएगा, तो आपका जो है ना पुष्प वगैरह पत्ता वगैरह से खाद बन जाएगा। और जो सुपारी सिक्का जो कलश में डाले हैं और गांठ वाली हल्दी, तो उसे भी आप जो है ना फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से धोकर। ठीक है फ्रेंड्स, और जल किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। पूरा घर में छिड़कने के बाद आप पेड़ में डाल दीजिएगा। और देखिए करवा माता की जो मूर्ति है, तस्वीर है, अगर अच्छा है तो आप अच्छे से रख दीजिए संभाल के। आप अगले साल फिर इसी में आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कहीं से खंडित हो गया है तो आप विसर्जन कर लीजिएगा। आसपास कहीं नदी हो तो जाकर वहाँ विसर्जन कर लीजिएगा। और जो भी अक्षत वगैरह पूजा में चढ़ाए हैं, चावल वगैरह चढ़ाएं, सब इकट्ठा कर लीजिएगा। इकट्ठा करके देखिए आप जो है ना बताएं ना कि जैसे कि दान भी कर सकते हैं, या फिर जो अक्षत वगैरह जो चढ़ाए हैं तो आप जैसे कि टेरिस पर जाकर चिड़िया वगैरह को आप छीट के दे दीजिएगा, तो मतलब छीट दीजिएगा तो चिड़िया मैना खा लेगा। तो इस तरह से जो है ना पूजा की चौकी देखिए, अगर आपके घर में जगह है तो आप कोशिश कीजिए कि करवा चौथ के अगले दिन सुबह में मॉर्निंग में स्नान वगैरह करने के बाद पूजा की चौकी उठाइएगा फ्रेंड्स। या फिर आपके घर में जैसे जगह की थोड़ा सा मतलब होता है ना कि किराया पर रह रहे हैं तो जगह की कमी है, तो उस दिन भी आप रात में उठा सकते हैं। और अगर जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूजा की चौकी करवा चौथ व्रत के अगले दिन उठा लीजिएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपका जैसे जगह कम हो, एक ही रूम हो, उसी में पूजा किए हैं, तो आप चाहे तो रात्रि में उठा सकते हैं पूजा की चौकी फ्रेंड्स। ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि जैसे कि जगह की अगर दिक्कत नहीं हो तो देखिए आप जो अगले दिन कोशिश कीजिए, अगले दिन सुबह में मॉर्निंग में उठाने का। इसलिए कि रात्रि में जो है ना देवी देवता का मतलब कि चौकी हटाना सही नहीं रहता है। लेकिन अगर दिक्कत है, एक ही रूम है, एक ही रूम में सब चीज़ करते हैं, तो देखिए भगवान तो सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो इस स्थिति में आप उठा सकते हैं उसी दिन, नहीं तो आप अगले दिन उठा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।